हेलो एंड वेलकम बैक टू अल्फा इन्वेस्टर्स। सो इन्वेस्टर्स, इस वीडियो में हम लोग मेनली बात करने वाले टीसीएस के रिजल्ट, उसके डिविडेंड और फिर फाइनली क्या टीसीएस के रिजल्ट के बाद आईटी सेक्टर में और भी ज़्यादा गिरावट हो सकती है क्या। तो चलिए वीडियो की शुरुआत टीसीएस के डिविडेंड के साथ करते हैं। टीसीएस ने अपने इन्वेस्टर्स को 24 रुपये का डिविडेंड दिया है। आईटी सेक्टर एकमात्र ऐसी सेक्टर है जिसके पास रिजर्व बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है, और जिस सेक्टर में या फिर जिस कंपनी के पास रिजर्व जितना ज़्यादा बड़ा होता है, उम्मीद रहती है कि उस सेक्टर से या फिर उस कंपनी से उतनी ही बड़ी डिविडेंड देखने को मिलेगी। और वैसा ही देखने को आज के दिन भी मिल रहा है कि टीसीएस ने अपने इन्वेस्टर्स को 24 रुपये का डिविडेंड दिया है। अब हम लोग इसके रिजल्ट पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को देखें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मेनली किसी भी कंपनी का दिखाता है कि उसके कोर बिजनेस से कितना ज़्यादा इनकम आ रहा है। इस सीट में जितने भी नंबर है वो करोड़ में है, और हम लोग लास्ट 2 डिजिट को पकड़ के आगे बढ़ने वाले, जिससे पहले सीट को पढ़ना और भी ज़्यादा आसान हो सके। अगर टीसीएस के कोर बिजनेस का रेवेन्यू देखें तो आप लोग देख सकते हैं कि पहले ये रेवेन्यू 50 था, फिर उसके बाद 58 देखने को मिलता है, और फाइनली 59 जो कि इस क्वार्टर का है। ईयर ऑन ईयर एक मेजर ग्रोथ देखने को मिलती है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी एक बड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और टोटल इनकम की तरफ देखें तो टोटल इनकम 51 से ईयर ऑन ईयर 60 हो चुका था, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 58 का 60 हो चुका है। और टोटल इनकम में भी बहुत ही बड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर आप लोग इस चीज़ को नोटिस करो कि बहुत सारी कंपनी का इतना बड़ा तो साइज तक नहीं होता जितनी टीसीएस अपनी रेवेन्यू कर लाता है। इस कंपनी का जो रेवेन्यू इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है वो है 60,000 करोड़, और 60,000 करोड़ का मीनिंग अगर सिंपल टर्म में तोड़कर बोला जाए तो 60,000 करोड़ को आप लोग समझ सकते हैं कि इतने में एक लार्ज कैप कंपनी खड़ी हो जाएगी। एक्सपेंसेस देखें तो ईयर ऑन ईयर 38 का एक्सपेंसेस 44 हो चुका है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 44 का एक्सपेंसेस 44 ही रह गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस को अच्छी तरह से कंट्रोल किया है। प्रॉफिट ऑफ द पीरियड देखें तो प्रॉफिट ऑफ द पीरियड 9,000 करोड़ से ईयर ऑन ईयर 11,000 करोड़ होते हुए देखने को मिलती है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10,000 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर 11,000 करोड़ देखने को मिल रही है। और फाइनली ईपीएस ईयर ऑन ईयर 26 का 31 हो चुका है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 29 का ईपीएस 31 हो चुका है। अगर बिल्कुल शॉर्ट में किसी दिन आप लोग को रिजल्ट देखना हो तो आप लोग तुरंत जाकर ईपीएस पे भी देख सकते हैं। ईपीएस डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है प्रॉफिट को। जिस तरह से प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलता है, ईपीएस भी उसी तरह से ग्रो करता है। और ईपीएस के ग्रो होने से कंपनी के पीई वैल्यू नीचे जाती है, और कंपनी का पीई नीचे जाना यानी कि कंपनी की वैल्यूएशन और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनना कह सकते हैं। गूगल चार्ट अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, और इस चार्ट पे आप लोग देख सकते हैं कि गूगल चार्ट में पीई वैल्यूएशन 29.27 का देखने को मिलता है। और स्क्रीनर पर टीसीएस का चार्ट अपडेट हो चुका है, और इस चार्ट में टीसीएस का पीई वैल्यूएशन 28.1 का देखने को मिल रहा है। तो ये क्लियरली शो कर रहा है कि अगर किसी कंपनी का रिजल्ट अच्छा आता है तो उसकी वैल्यूएशन नीचे जाती है, और वैल्यूएशन नीचे जाने का मतलब प्राइस और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनना होता है। अब हम लोग मार्केट का एक्सपेक्टेशन टीसीएस के लिए देख लेते हैं। तो ईपीएस में देखें तो ईपीएस -1.5% से मिस कर गए हैं, और रेवेन्यू आधे % से मिस कर गया है। मार्केट टीसीएस से जो उम्मीद लगा रखा था, टीसीएस उस उम्मीदों पर खड़ा नहीं हो पाया है इस क्वार्टर में। टीसीएस इस क्वार्टर 16.94% का ग्रोथ दिखाया है, और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ में लगभग 14.77% की ग्रोथ टीसीएस ने दिखाया है। अगर मैं पर्सनली खुद की बात करूं तो मुझे ये रिज़ल्ट कैसा लगा, तो मुझे ये रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पर सेल्स ग्रोथ भी एक अच्छी खासी देखने को मिल रही है, और प्रॉफिट ग्रोथ भी एक डिसेंट से देखने को मिल रही है, क्योंकि इतनी बड़ी लार्ज कैप कंपनी के लिए 16% का सेल्स ग्रोथ और
प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 15% का लाना ही बहुत ही बड़ी बात होती है, और वो भी ऐसे हालात में जब पूरी दुनिया में रिसेशन जैसी कहानी देखने को मिल रही है। इन्फोसिस का एडीआर देखें तो एडीआर ये चीख चीख कर बता रहा है कि टीसीएस को मार्केट का रिजल्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि टीसीएस इन्फोसिस से कैसे कनेक्टेड है, तो मैं सिंपली इतना कहना चाहूँगा कि टीसीएस दुनिया का दूसरा सबसे लार्जेस्ट बड़ी कंपनी है, और इंडिया की बात करें तो इंडिया का फर्स्ट लार्जेस्ट आईटी कंपनी है। और अगर हम लोग पूरे शेयर मार्केट से तुलना करें तो पूरे शेयर मार्केट में टीसीएस इंडियन शेयर मार्केट का दूसरी सबसे बड़ी कंपनी देखने को मिलती है। टीसीएस भारत के सबसे बड़ी कंपनी होने के नाते टीसीएस भारत की आईटी कंपनी को ड्राइव करने वाला है, या फिर सिंपल कहें तो टीसीएस इतनी बड़ी कंपनी होने के नाते ये क्लियरली बाकी सभी कंपनियों को इंडिकेशन पहले ही दे देता है कि बाकी सभी कंपनियों का रिजल्ट कैसा आने वाला है, इसलिए टीसीएस ड्राइव करता है पूरे आईटी सेक्टर को। और वेटेज वाइज भी बात करें तो वेटेज वाइज भी टीसीएस काफ़ी ज़्यादा अपना वेट निफ्टी आईटी में रखता है। नैस्डैक और डाउ जोन्स को भी देखें तो ये दोनों भी क्लियरली यही बता रहे हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे इंडियन मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है कहने का मतलब कि ये अमेरिकन मार्केट इंडियन मार्केट का ओपनिंग डिसाइड करता है, ना कि क्लोजिंग डिसाइड करता है। तो इंडियन मार्केट को उम्मीद है कि क्लोजिंग अच्छी देखने को नहीं मिलेगी, और उसी के साथ टीसीएस की वजह से पूरे आईटी सेक्टर में भी गिरावट देखने को मिलेगी। इंडियन आईटी कंपनी मेनली डिपेंडेंट होती है अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम पे। तो चलिए इसी रिजल्ट के नीचे हम लोग देख लेते हैं सेक्टर वाइज रेवेन्यू। तो इस रेवेन्यू में टीसीएस का रिजल्ट है जो है ईयर ऑन ईयर एक ग्रोथ देखने को मिल रही है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बात करें तो एक छोटी सी ग्रोथ देखने को मिलती है। लेकिन मार्केट आज का डिमांड नहीं कल का डिमांड देखकर ज़्यादा चलता है, और हाल के समय में हम लोगों ने देखा था कि Q4 का रिजल्ट तो हम लोग को अच्छा देखने को मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद का जो Q1 का रिजल्ट आएगा उसमें आईटी कंपनी की अच्छी सी पिटाई होते हुए देखने को मिल सकती है, क्योंकि अमेरिकन बैंकिंग सेक्टर का इम्पैक्ट Q1 में देखने को मिलता है। क्योंकि अमेरिकन मार्केट में जब ये इम्पैक्ट या फिर बैंकिंग क्राइसिस चल रही थी तो उस वक्त Q4 का रिजल्ट बहुत ज़्यादा पास आ चुका था, जिस वजह से Q4 में बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला था। लेकिन इसकी जो असली इम्पैक्ट है वो Q1 में देखने को मिलेगी, और यही सब वजह है कि एक अच्छी रिजल्ट आने के बाद भी इंडियन आईटी कंपनी में गिरावट देखने को आप लोगों को मिल सकती है। लेकिन स्टॉक जैसे जैसे नीचे गिरेगा इन्वेस्टर्स के लिए उस स्टॉक का वैल्यूएशन और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता जाएगा। तो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। और इस गिरावट के पीछे का दूसरी मेन वजह और भी ज़्यादा जो देखने को मिलती है वो है रिसेशन के खतरे। तो रिसेशन किसी भी कंपनी पे शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट डालता है, रिसेशन की वजह से किसी भी कंपनी पे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं आता है, मेजरली लार्ज कैप कंपनी की। लेकिन वहीं पे अगर स्मॉल कैप कंपनी की बात करें तो स्मॉल कैप कंपनी रिसेशन जैसे टाइम में बहुत सारी कंपनियों पे ताला लग जाती है, और यही सभी वजहों के से स्मॉल कैप कंपनी एक रिस्की कंपनी होती है। इकोनॉमिक्स में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो स्मॉल कैप कंपनी थर थर काँपने लगती है, लेकिन लार्ज कैप कंपनी के पास इतना बड़ा रिजर्व होता है कि ऐसे रिसेशन जैसी घटनाओं से वो लोग खुद को ईजिली बाहर निकाल लेते हैं। तो फाइनली कंक्लूजन पे पहुँचे तो नियर टर्म के जो असर देखने को मिल रहे हैं आईटी कंपनी के लिए वो बिल्कुल भी पॉजिटिव देखने को नहीं मिलते हैं। एक इन्वेस्टर्स के लिए ऐसे ब्लू चिप कंपनी को ख़राब रिजल्ट या फिर गिरावट की वजह से बेचना एक बहुत ही बड़ी मूर्खता साबित हो सकती है लॉन्ग टर्म में। और ऐसी गिरावट में आप लोग की स्टडीज़ अलाउ करती है तो आप लोग इन सभी कंपनियों में एवरेजिंग भी करके आगे बढ़ सकते हैं। टीसीएस के पास के दो मेजर सपोर्ट देखें तो वह है 3100 और दूसरा मेजर सपोर्ट है 3000। तो करंट टाइम के प्राइस के अकॉर्डिंग ये दो मेजर सपोर्ट टीसीएस को देखने को मिलते हैं। अगर ये दोनों भी सपोर्ट टूट जाए तो फिर उसके बाद का जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो है 2800 का सपोर्ट। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।